हेलो फ्रेंड्स, स्टडी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख दरों से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे और आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए फिर बिना देर के स्टार्ट कर लेते हैं। और आपके सामने है पहला क्वेश्चन कि जोजिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। बताइए दोस्तों, ये जो जोजिला दर्रा है वो आपकी कौन से या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो जो जिला दर है वो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं बता देता हूं दोस्तों, तो अब बात ये ऊपर जम्मू कश्मीर है, तो अब इनको आपको दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। तो ऊपर वाला है वो आपका है लद्दाख जिसकी राजधानी है लेह, और नीचे आपका जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी है श्रीनगर। तो श्रीनगर से लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है बताइए दोस्तों। तो श्रीनगर को लेह से है वो आपका जोजिला ही दर्रा है वो आपका जोड़ता है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है। बताइए दोस्तों, जम्मू से श्रीनगर है का मार्ग है वो आपके कौन से दर्रे से होकर गुजरता है। तो ये है आपका बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा है से वो आपके जम्मू से श्रीनगर का मार्ग है वो आपका गुजरता है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। बताइए दोस्तों, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा वो के लिए आपका उपयोग या यानी कि प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन सा दर्रा है, तो ये है आपका लिपुलेख दर्रा, जो कि कहाँ पे है, लिपुलेख दर्रा है वो आपकी उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में तीर्थ यात्री इसका उपयोग करते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जम्मू और श्रीनगर को जुड़वाने वाले गेटवे गेटवे के रूप में माना जाता है। बताइए दोस्तों, कौन सा दर्रा है जिसे जम्मू व श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है। तो यह है आपका बनिहाल दर्रा। बनिहाल, यह निहाल नहीं है, बनिहाल दर्रा है। ऑप्शन डी, यानी कि इसको बनिहाल दर्रा है वो आपका कर लेना है, बनिहाल दर्रा। ये निहाल दर्रा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपका बनिहाल दर्रा हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि नथुला दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है। बताइए दोस्तों, नाथुला दर्रा है वो आपका कौन से राज्य में है। तो नाथुला दर्रा है वो आपका सिक्किम राज्य में है। तो आप बताइए दोस्तों, भारत चीन युद्ध में अपने सामरिक यानी कि सामयिक महत्व के कारण कौन सा दर्रा है वो आपका प्रसिद्ध यानी कि चर्चित रहा है भारत चीन युद्ध में। यह है आपका नाथुला दर्रा है वो आपका चर्चित रहा है, जो कि कहाँ पे है, सिक्किम में है। और आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दर्रा जो म्यांमार और भारत की सीमा पर स्थित है। बताइए दोस्तों, जो म्यांमार और भारत की दोनों की सीमा पर स्थित कौन सा दर्रा है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा दर्रा है जो म्यांमार और भारत की सीमा पर स्थित है। तो ये है आपका दिफू दर्रा, यानी कि दिफू दर्रा है वो आपके भारत व म्यांमार की सीमा पर स्थित है, जो कि दिफू दर्रा कौन से राज्य में है? तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में वो आपका स्थित है। तो बस अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दर्रा जो सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है। बताइए दोस्तों, सिक्किम है उसको ल्हासे से जोड़ता है, कौन सा दर्रा है। तो ये है आपका जलेपला दर्रा, यानी कि जलेपला दर्रा है वो आपका सिक्किम को ल्हासे से जोड़ता है। तो आप बताइए दोस्तों, भूटान जाने का मार्ग कौन से दर्रे से है। बताइए दोस्तों, हम अगर बाहर से भूटान जाए तो कौन से दर्रे से होकर जाएं। तो बाहर से भूटान जाने का मार्ग है वो आपका जलेपला दर्रा से होकर जाना होगा। तो जलेपला, भूटान जाने का मार्ग जलेपला दर्रा से है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि तुजू दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है जो लापू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। बताइए दोस्तों, तुजू दर्रा है भारत के किस राज्य में, पहले तो ये बताइए कि तुजू दर्रा है वो आपके के किस राज्य में स्थित है। तो तुजू दर्रा है वो आपके मणिपुर में है। तुजू दर्रा है वो आपके भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। जो लापू वह म्यांमार जाने का मार्ग है गुजरता है, लापू है म्यांमार जाने का मार्ग कौन सी दर्रा से गुजरता है, तो आया वो आपके तुजू दर्रा से गुजरता है। तो आप बताइए दोस्तों, यानी कि ये लामू से यानी कि इम्फाल से तामू तथा म्यांमार जाने का मार्ग है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई, टाइपिंग में। अगर आपको यानी कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल, इम्फाल से आपको तामू जाना है तो कौन से दर्रे से होकर जाओगे, तुजू दर्रे से होकर। अगर आपको इम्फाल से म्यांमार जाना है तो कौन से दर्रे से होकर जाओगे, तुजू दर्रे से। यानी कि इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने का मार्ग कौन से दर्रे से है, तो यह है आपके तुजू दर्रे से। यहाँ पे
लामू नहीं है, यहाँ पे आपको तामू कर देना है। और आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दरों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? बताइए दोस्तों, कहाँ से होकर ले जाने का रास्ता है? तो आप बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यह है आपका जोजिला दर्रा। तो आपको मैंने शुरुआत में बता दिया था, श्रीनगर से ले जाने का रास्ता। कहाँ से? श्रीनगर से ले जाने का रास्ता। तो आपको मैंने यहाँ पे बताया था, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और यहाँ पे लद्दाख उसकी राजधानी ले। तो श्रीनगर से ले जाने का रास्ता है वो आपका कौन सी दर्रे से? तो ये है आपके जोजिला दर्रे से। और आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? बताइए दोस्तों, सतलुज नदी घाटी में स्थित कौन सा दर्रा है? तो यह है आपका शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा है। तो आप बताइए दोस्तों, शिपकिला दर्रा है वो आपका कौन से राज्य में है? तो शिपकिला दर्रा है वो आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि शिमला से तिब्बत तिब्बत जाने का मार्ग, यानी कि आप बताइए दोस्तों, शिमला से तिब्बत यानी कि तिब्बत, शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग कौन से दर्रे से है? तो यह है आपका शिपकिला दर्रा। तो तिब्बत है वो आपका कौन से, कहाँ पे? तिब्बत है वो आपका चाइना में इस पर अधिकार कर लिया है। तो शिपकिला दर्रा है, इसको ला अलग बोलते हैं। ला का क्या अर्थ होता है? तो ला का अर्थ होता है आपका दर्रा। तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि ला का क्या अर्थ होता है? तो ला का अर्थ होता है ला। तो तिब्बत है वो आपका चीन में है, तो चीन वाले जो चाइनीज लोग हैं वो आपके ला को दर्रा बोलते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना बताया है? बताइए दोस्तों, तिब्बत जो कि चाइनीज यानी कि चाइना में है, तो इसमें जो तीर्थ यात्री जाते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले, वो कौन से दर्रे से होकर जाते हैं? तो ये जाते हैं आपके लिपुलेख दर्रा से। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है, मैंने आपको बता दिया। तो लिपुलेख दर्रा है वो आपके उत्तराखंड में है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस दर्रे के पास में ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? बताइए दोस्तों, कौन से दर्रे के पास में ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपके भारत में प्रवेश करते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी वो आपके अरुणाचल प्रदेश में होकर बाद में प्रवेश करती है, पहले अरुणाचल प्रदेश में आती है। तो कौन सी दर्रे से होकर आती है? तो ये आपकी आती है यांगयाब दर्रा, यानी कि यांगयाब। तो यांगयाब दर्रा है वो आपके कौन से राज्य में है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा डोंगेकिया श्रेणी में स्थित है? बताइए दोस्तों, डोंगेकिया श्रेणी में स्थित कौन सा दर्रा है? तो ये है आपका नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कौन से राज्य में है? तो नाथुला दर्रा बताइए दोस्तों, कौन से राज्य में है? तो नाथुला दर्रा है वो आपका सिक्किम राज्य में उसी डोंगेकिया श्रेणी में स्थित है। तो आप बताइए दोस्तों, दार्जिलिंग तथा तुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग कौन से दर्रे से है? यानी कि आपको अगर दार्जिलिंग तथा चुम्बी घाटी से होकर आपको अगर चाइनीज यानी कि चाइना यानी कि तिब्बत जाना है, तो आप कौन से दर्रे से होकर जाओगे? ये है आपका नाथुला दर्रे से होकर जाओगे। और आपका अगला क्वेश्चन है कि तुजु दर्रा भारत के किस देश को जोड़ता है? यानी कि भारत को तुजु दर्रा वो किस देश को जोड़ता है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो तुजु दर्रा है वो आपका भारत को म्यांमार से जोड़ता है, यानी कि तुजु दर्रा है वो आपका भारत को म्यांमार से जोड़ता है। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? यानी कि कौन सा युग्म है वो आपका सही है? तो रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा है वो आपका कहाँ पे है? तो रोहतांग दर्रा है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। और लिपुलेख, तो लिपुलेख दर्रा है वो आपको उत्तराखंड में, ये सम्मिलित है वो आपका सही है। और बोमडिला, बताइए दोस्तों, बोमडिला है वो आपका कौन से राज्य में है? तो बोमडिला है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा है वो आपका कहाँ पे है? सिक्किम में है। तो लिपुलेख दर्रा है वो आपका उत्तराखंड में, ये सम्मिलित है। और बाकी है वो आपकी सम्मिलित नहीं। मैंने आपको बता दिया कि कौन सा दर्रा है वो आपको कौन से राज्य में है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि बुर्जी तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? बताइए दोस्तों, जो बुर्जी तथा जोजिला दर्रा है ये दोनों दर्रे है वो एक ही राज्य में। तो ये कौन से राज्य में? तो मैंने अभी बताया आपको, बुर्जिल दर्रा है वो आपके कौन से राज्य में? और जोजिला दर्रा ये कौन से राज्य में? बताइए दोस्तों, तो ये है आपके जम्मू कश्मीर में। यानी कि ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा, जो आपके मैंने पहले या सेकंड क्वेश्चन में आपको बता दिया। जो बुज्जिल या जोजिला दर्रा है वो आपके जम्मू कश्मीर में है। तो आप बताइए दोस्तों, ये जो जोजिला दर्रा है
वो आपका जम्मू जम्मू कश्मीर से जास्कर श्रेणी में स्थित है। यानी कि जम्मू कश्मीर के जास्कर श्रेणी में कौन सा दर्रा स्थित है? तो ये जो जिला दर्रा है वो आपके जम्मू कश्मीर के जास्कर श्रेणी में स्थित है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि टोंगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? बताइए दोस्तों। टोंगुप दर्रा है वो भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय भाग है? तो ये है आपका म्यांमार, म्यांमार के साथ। तो आपको मैंने बताया था, एक बार और क्वेश्चन बताया था पिछले वाला, कि तुज्जु दर्रा है वो भारत को कौन से देश के साथ जोड़ता है? बताइए दोस्तों। तुज्जु दर्रा है वो आपको भारत के कौन से देश के साथ जोड़ता है? तो तुज्जु दर्रा भी आपको भारत को म्यांमार से जोड़ता है। और टोगु यानी कि टोगुप दर्रा है वो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। तो तुज्जु और टोगुप दर्रा ये दोनों है वो आपके भारत को म्यांमार से जोड़ते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? यानी कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आप बताइए दोस्तों। इनमें से 3 सम्मिलित है, वो एक है वो आपका सम्मिलित नहीं है। बताइए। तो लिपुलेख दर्रा है वो आपका उत्तराखंड में, ये आपका बिल्कुल सम्मिलित है। और नाथुला दर्रा है वो आपका सिक्किम में है, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है। यानी कि ऑप्शन बी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि इसमें गलत है। और रोहतांग है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। और पालघाट है वो भी आपका केरल में है। यानी कि ऑप्शन बी है इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, महान हिमालय में स्थित है मानना दर्रा जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, यह किस राज्य में? बताइए दोस्तों। महान हिमालय में स्थित मानना दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। यानी कि उत्तराखंड तिब्बत जो चाइना में स्थित है, इन दोनों के बीच में जोड़ता है। ये मानना दर्रा है वो आपके कौन से राज्य में है? तो ये है आपके उत्तराखंड में ही है, जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। तो ये उत्तराखंड में ही होगा, ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप बताइए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य को, ये उत्तराखंड है जो ये मानदंड है वो आपकी कौन सी पर्वत श्रेणियों में स्थित है? आप बताइए दोस्तों। कौन सी पर्वत श्रेणी है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और आपका अगला क्वेश्चन है, जो जिला दर है वो किसको जोड़ता है? तो जो जिला को आपको याद रखना है, दो जिला। तो दो जिला यानी कि दो राज्यों की राजधानियों को जोड़ता है। तो दो जो जिला है वो आपका किन किन को जोड़ता है? तो ये आपका श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी है लेह। यानी कि इन दो जिलों को जोड़ता है दो जिला। तो जो जिला को आपको याद रखना है, दो जिला, इन दो को आपको जोड़ता है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? यानी कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित है। तो ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला है। इनमें से 3 है वो आपका पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित है, लेकिन एक है वो आपका पश्चिमी घाट पर्वतमाला में नहीं है। तो थाल घाट, बोर घाट है, ये तो आपका महाराष्ट्र में है। और पाल घाट है वो आपके केरल में है। तो पिपली घाट है वो आपका पश्चिमी घाट में यहाँ पे नहीं है। तो थाल घाट, बोर घाट ये तो यहाँ पे महाराष्ट्र में है। और पाल घाट है वो आपके यहाँ पे केरल में है। तो पिपली घाट वो आपके पश्चिमी घाट में नहीं है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो मैंने अभी बताया है। तो पाल घाट है वो आपके केरल में है। तो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है कौन सा दर्रा? पाल घाट दर्रा। और आपका अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित कौन सा दर्रा जो मनाली को लेह से जोड़ता है? बताइए दोस्तों। पीर पंजाल श्रेणी में पहले तो आप बताइए कि पीर पंजाल श्रेणी में कौन सा दर्रा स्थित है? इनमें से पीर पंजाल श्रेणी में कौन सा दर्रा है? तो पीर पंजाल श्रेणी में है आपका रोहतांग दर्रा। पीर पंजाल श्रेणी में कौन सा दर्रा स्थित है? रोहतांग दर्रा। तो ये रोहतांग दर्रा है जो कि मनाली को लेह से जोड़ता है। किसको? मनाली को लेह से जोड़ते हैं। तो लेह है वो आपकी लद्दाख की राजधानी है। तो आप बताइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा दर्रा राजस्थान में स्थित है कौन सा दर्रा है जो महाराष्ट्र में स्थित है, जिससे दिल्ली मुंबई की प्रमुख सड़क व रेल मार्ग गुजरते हैं? आप बताइए दोस्तों। इनमें से कौन सा दर्रा है जो कि महाराष्ट्र में? तो मैंने आपको बता दिया था कि थाल घाट व बोल घाट है वो आपका महाराष्ट्र में, ये तो है जो कि आपके महाराष्ट्र में है। पाल घाट है वो आपका केरल में है। और नीति है वो आपकी उत्तराखंड में है। तो नीति उत्तराखंड में हो जाएगा। पाल घाट है वो आपका केरल में हो जाएगा। ये 2 ऑप्शन तो आपकी कटी गई। इसके बाद आपका ऑप्शन रहे थाल घाट और बोर घाट। इनमें से कौन सा दर्रा है जो आपके महाराष्ट्र में स्थित? ये 2 दर्रे हैं वो आपके महाराष्ट्र में।
आगे आपका पूछ रहा है कि जिसमें दिल्ली मुंबई की प्रमुख सड़क व रेल मार्ग गुजरते हैं, इसमें से कौन सा ये थालघाट व बोरघाट इनमें से कौन सा दर्रा है जिसमें दिल्ली व मुंबई की सड़क व रेल मार्ग गुजरते हैं? तो ये आपका दर्रा हो जाएगा थालघाट दर्रा, यानी कि ऑप्शन ए है वो आपका इसमें आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। थालघाट दर्रा है, उसमें दिल्ली व मुंबई के ये रेल मार्ग और सड़क मार्ग है वो आपके गुजरते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा आकर्षण स्थल है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही फेमस सा दर्रा है, यानी कि आकर्षण स्थल है, वो कौन सा दर्रा है? तो हिमाचल प्रदेश में ये है आपका रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ही क्या है आकर्षण स्थल है। तो आप बताइए दोस्तों, तो विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, यानी कि कौन सी दर्रे पर है? तो विश्व की सबसे लंबी सुरंग है वो आपकी है अटल सुरंग है, जो कि कौन सी दर्रे पर है? रोहतांग दर्रे है, जो ये 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जो विश्व की सबसे लंबी विश्व रिकॉर्ड है कि 9 किलोमीटर लंबी है वो आपकी सुरंग है, जो कि रोहतांग दर्रे पर है, जो इसका नाम क्या है अटल सुरंग है। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा जो भारत को चीन से जोड़ता है, यहाँ पे है आपका ले लद्दाख है, और यहाँ पे आपका चीन, इन दोनों के बीच में दो जोड़ता है कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा, जो होगा आपको मैं थंबनेल में बताया था। इस क्वेश्चन का आपका क्या राइट, इसमें आपका काराकोरम दर्रा होगा। तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो लद्दाख में हो जाएगा, लद्दाख ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कई बच्चे वो इसमें जम्मू कश्मीर कर देते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख है वो आपको मैंने शुरुआत में बता दिया, अब अलग हो गए हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। और आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? बताइए दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा दर्रा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है आपका बोमडिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? और बोमडिला दर्रा है, ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप बताइए दोस्तों, शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग कौन सी दर्रे से है? अगर आपको शिमला से तिब्बत जाना है तो आप कौन सी दर्रे से होकर जाओगे? तो यह है आपका शिवकिला दर्रा। तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, शिवकिला ला को अलग से बोलते हैं, तिब्बत वाले हैं वो ला को दर्रा ही बोलते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया तो ला का क्या अर्थ होता है? तो ला का आपका दर्रा होता है, इसको आपको ध्यान रखना और इम्पोर्टेंट भी कर लेना है। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्रा नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, इन चारों में से कौन सा दर्रा है जो आपका नीलगिरी व अन्ना पहाड़ी के मध्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का आपका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा कहाँ पे है? तो मैंने आपको 2 बार बता दिया, पालघाट दर्रा है वो आपका यहाँ पे आपका केरल में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन है, खैबर का दर्रा कहाँ है? बताइए दोस्तों, खैबर, तो आवास यानी कि शब्द से पता चल रहा है खैबर, खैबर कौन से देश वाले कहते हैं? पाकिस्तान। तो खैबर दर्रा कहाँ पे है? तो खैबर है वो आपका पाकिस्तान में है, ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप बताइए दोस्तों, मंडी से लेह जाने का मार्ग है वो आपकी कौन सी दर्रे से? अगर आपको मंडी से लेह जाने का जाना है तो आप कौन सी दर से होकर जाओगे? तो ये है आपका बारालाचा दर्रा। और आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इन तीन में, ये तीन में से हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सा दर्रा नहीं है? बताइए दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन हो जाए? तो ये तीन है वो आपकी शुरुआत में जो दर्रे हैं ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं, और ये जलेपला दर्रा है वो आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो जलेपला दर्रा है वो आपके सिक्किम में स्थित है। ये शुरुआत के 3 दर्रे हैं वो आपके हिमाचल प्रदेश में है। तो बारालाचा वो आपके हिमाचल प्रदेश में, और 5 ये क्या ऑप्शन है, ये गलतिंग टाइपिंग होगी, टेक्निक मिस्टेक। और शिवकिला है, ला भी है वो आपका हिमाचल प्रदेश में। तो इनकी मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा जिन्हें आपको सरल तरीके से याद रहे, वरना आप देख सकते हो मेरे चैनल पर जाके मैंने इसका यानी कि दरों से संबंधित एक भी ट्रिक बना दी, बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई जो आपके मेरे चैनल पर देखे वहाँ पे जाके और देख सकते हो, आपको इजी से याद हो जाएंगे दरों से संबंधित। और एक क्वेश्चन है वो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो पिपली घाट दर्रा है वो किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो इससे पहले मैं थ्योरी है वो आपके वीडियो एक बना चुका हूँ, आपको पता नहीं होगा।
थ्योरी का एक वीडियो है वो आपको मैं बना चुका हूँ, जो आपके मेरे चैनल पर देख सकते हो। और आज है वो आपके मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो पिपली घाट दर्रा वो किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो पिपली घाट है वो आपका अरावली में स्थित है। ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, बोमडीला दर्रा है वो आपके भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो यह है आपके अरुणाचल प्रदेश में। कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में आपका स्थित है। तो आप बताइए दोस्तों, अगर आपको बोमडीला से तवांग जाने का मार्ग, तो आप कौन सी दर से होकर जाओगे? अगर आपको बोमडीला से तवांग जाने हैं तो आप कौन सी दर से होकर जाओगे? तो यह है आपका बोमला दरा यानी कि बोमडीला ही हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? बताइए दोस्तों, पालघाट है वो आपकी किन दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है? तो किन पहाड़ियों के बीच में स्थित है? तो मैंने आपको बता दी पालघाट वो आपका केरल में है। तो आप अंदाज लगा सकते हो केरल में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नीलगिरी और अन्नामलई। तो नीलगिरी और अन्नामलई इन दो पहाड़ी के बीच में आपका पालघाट है वो आपका स्थित जो कि केरल में है। और आपका अगला क्वेश्चन है, जोहार जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दरों को दिया गया है? बताइए दोस्तों, जवाहर सुरंग। तो ये मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कौन से किस प्राकृतिक पर्वतीय दरों को दिया गया है। तो ये है आपका बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा नहीं, बनिहाल दर्रा नहीं, इसमें ऑप्शन भी गलत है सारे। तो जवाहर सुरंग है वो आपकी रोहतांग दर्रे हैं, जो कि आपकी 9 किलोमीटर लंबी एक सुरंग है। इसमें सारे ऑप्शन है वो आपके गलत है। जवाहर सुरंग आपके रोहतांग दर्रे में है, जो आपकी 9 किलोमीटर लंबी सुरंग मैंने आपको शुरुआत में भी आपको बता दिया। तो आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया? तो आप सभी को पता होगा, आर्यों यानी कि पाकिस्तान ने ही कब से हमें नुकसान पहुंचा रहा है, कब से हानि पहुंचाने बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो पाकिस्तान में आपको मैंने बता दिया था कि खैबर दर है, तो इनसे ही आर्यों ने भारत में वो आपके दर भारत में प्रवेश किया। तो और तो हम कहाँ पे आ सकते हैं, पाकिस्तान से होकर आएंगे। तो आर्यों ने पाकिस्तान में खैबर दरे से होकर प्रवेश किया। तो आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? यानी कि कौन सा इन चारों में से कौन सा दर्रा है जो आपके सिक्किम राज्य में स्थित है? तो मानना और नीति ये तो आपके उत्तराखंड में, और नाथुला और जलेपला ये आपका सिक्किम राज्य में है, और ऊपरला उत्तराखंड में हो गया। और शिपकिला और यांगयाप ये कौन सी में बताइए? शिपकिला और यांगयाप ये आपका हिमाचल प्रदेश में हो गया, नहीं अरुणाचल प्रदेश में हो गया। और बुज्जिल और जोजिला ये आपका जम्मू कश्मीर में हो ही गया। और आपका अगला क्वेश्चन, तो इसमें आपका क्या राइट आंसर हो? नथला और जलेपला ये आपके सिक्किम है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। बताइए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो नाथुला दर्रा है वो आपके कौन से राज्य में है? बताइए दोस्तों, नाथुला दर्रा है वो आपके कौन से राज्य में? तो नाथुला दर्रा है वो आपके सिक्किम में है। और बोमडीला है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तुजुदरा, तुज नहीं है यहाँ पे, तुजुदरा। तो तुजुदरा कौन से राज्य में है? और शिपकिला दरा है वो आपके कौन से राज्य में है? तो शिपकिला राज्य है वो आपके, शिपकिला है वो आपके हिमाचल प्रदेश में है। और तुजुदरा है वो आपके मणिपुर में है। तो इसमें आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो पहले का है आपका 3, और दूसरे का है 1, और तीसरे का है 2, और चौथे का है 4। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन सी है वो इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 3 1 2 4। और आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेना है। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा, जो आपको मैंने थंबनेल में बताया था, जो कि भारत को चीन से जोड़ता है। तो भारत यहाँ पे भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक बार मैं फिर से बता दी, तो अगर आपको नहीं बताया तो ऊपर वाला है तो लद्दाख, इसकी राजधानी लेह, नीचे जम्मू कश्मीर जो कि श्रीनगर, और यहाँ पे आपका चाइना। तो यहाँ पे आपका चाइना और यहाँ पे आपको भारत। तो भारत को चाइना से कौन सा दर्रा जोड़ता है? काराकोरम दर्रा। इसको आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना है। तो आज मैं आपके लिए टॉप 40 क्वेश्चन दर्रों के करा दिए हैं। तो आपको किस प्रकार से ये वीडियो पसंद आ रहा है? अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक तो ज़रूर कर ही देना है। और जो अपने दोस्त भाई एग्ज़ाम से संबंधित तैयारी करें उनके साथ शेयर ज़रूर कर देना है।
और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।